गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों पे ठीक होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो हमें अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क पहन कर निकलें और मास्क को सही ढंग से पहनें। अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं। जहाँ पानी और साबुन ना हो वहाँ हाथों को सैनिटाइज़ करें। चलो आज हम करते हैं वर्कशीट नंबर 67, जो आपकी मैथ्स की 14 दिसंबर की वर्कशीट है। इसमें बेटा हमें बताया गया है प्रायिकता के बारे में। हमने लास्ट वर्कशीट में भी प्रायिकता करी थी, तो इसमें प्रायिकता के बारे में ही हमें बताया गया है। देखो, अगर हम मान लेते हैं, एक सिक्का लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या आता है, या तो हेड आता है या टेल आता है। ठीक है, तो कुल परिणाम कितने होते हैं? 2 होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हम ये पूछें, बोलें कि हमारे सिक्के में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रायिकता क्या है, तो हेड कितनी बार आ सकता है? एक बार। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, एक चीज़ आएगी ना। तो फिर कुल परिणाम 2 हैं, तो बटे में 2, और हेड टेल कितनी बार आएगा? एक बार, तो 1/2। ठीक है, तो हम लिखेंगे ई से बोल देंगे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या। यदि एग्जैक्टली एक टेल आए तो खेल की शुरुआत हो सकती है। तो खेल की शुरुआत मैं करूँगा, ठीक है। और दोनों हेड आएँ तो मैं खेलूँगा, दोनों टेल एक साथ आएँ तो मैं खेलूँगा। ये तब है जब हमारे पास 2 सिक्के हैं। ये देखो, जब 2 सिक्के हों तो हमारे पास कुल परिणाम होते हैं, या तो दोनों हेड हेड आएगा, या एक हेड एक टेल, या एक टेल एक दूसरा हेड, या फिर दोनों टेल टेल। तो कुल परिणाम हो जाएंगे 4। अगर क्वेश्चन में ये बोले कि दोनों हेड आएँ, तो दोनों हेड आने के लिए सिर्फ एक ही हमारे पास मौका है, तो 1/4। दोनों टेल आने का भी एक है, तो 1/4। एग्जैक्टली एक टेल किस में है? देखो, इसमें भी एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, तो 2 बार आएगा ना, तो 2/4। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल। एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि हमें कम से कम एक चित मिले, दोनों बार समान परिणाम मिले। ठीक है, अब एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं, तो सबसे पहले हमें कुल परिणाम पता होने चाहिए क्या क्या होंगे, क्योंकि हम 2 बार उछाल रहे हैं। तो यही जो हमने भी करा था ऊपर कि दोनों हेड हेड आ सकते हैं, या एक हेड एक टेल, एक टेल एक हेड, या फिर दोनों टेल टेल। तो टोटल परिणाम कितने आ जाएंगे? 4 संभावित परिणाम हमारे ये होंगे। अब घटना क्या है? देखो, पहले हमने घटना ले ली कि E1 कम से कम एक चित मिले। दूसरे घटना को हम मान लेंगे E2 की दोनों बार समान परिणाम मिले। अब कह रहा है कम से कम एक चित मिले हमें। कम से कम एक बोला। चित किसको कहते हैं? हेड को कहते हैं, और टेल पट को कहते हैं। ठीक है, तो कम से कम एक हो सकता है, पर 2 हेड भी तो हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने मर्जी हों। तो हम इसमें क्या लेंगे? E1 में दोनों HH भी आ जाएंगे, HT भी आ जाएगा, TH भी आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में एक एक बार तो है ही है ना। और ये इसमें 2 है, तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, पर एक ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं ले सकते टेल टेल, क्योंकि इसमें हेड नहीं है। ठीक है, तो इसमें E1 के परिणाम कितने हो गए? 3। अब प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल मतलब जो चीज़ हमसे पूछी गई है, कम से कम एक चित मिले वाले परिणामों की संख्या बटे में कुल संख्या। तो एक चित वाले 3 है, कुल हमारे पास 4 हैं, तो ये कितने आ जाएंगे? 3/4। अब घटना E2 हमारे पास है कि दोनों बार समान परिणाम मिले। दोनों बार समान परिणाम मतलब कि पहली बार फेंकें अगर हेड आ रहा है तो दूसरी बार भी हेड आए, अगर पहली बार टेल आ रहा है तो दूसरी बार भी टेल आए। तो ऐसे कितने हैं हमारे पास? 2 चांस हैं, ये आ जाएंगे 2, और टोटल हमारे पास 4 हैं। तो E2 में क्या आ जाएगा? कम से कम एक चित वाले परिणामों की संख्या। नहीं, ये गलत है बेटा, कम से कम एक चित नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा दोनों बार समान परिणामों की संख्या और संभावित परिणामों की कुल संख्या। तो ये आ जाएगा 2/4, जो कि है 1/2। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि 2 सिक्कों को 120 बार उछाला जाता है, और यह पाया जाता है कि 2 पट 60 बार दिखाई दी, 1 पट 48 बार, और 12 बार कोई पट दिखाई नहीं दी। पट मतलब टेल। यदि 2 सिक्के यादृच्छिक रूप से उछाले जाते हैं तो 2 पट, 1 पट और 0 पट मिलने की क्या प्रायिकता है? अब देखो कितनी बार उछाल रहे हैं, ये दे रखा है हमें कुल 120 बार। अब E1 हमने ले लिया कि 2 पट प्राप्त होते हैं, और कह रहा है 2 पट 60 बार दिखाई देते हैं, तो 2 पट प्राप्त करने की संख्या क्या आ जाएगी? 60। E2 हमने ले लिया कि 1 पट प्राप्त होते हैं, और इसने बोला 1 पट 48 बार प्राप्त होते हैं, तो 1 पट प्राप्त करने की संख्या 48। और 12 बार कोई पट दिखाई नहीं देता, मतलब कि 0 पट प्राप्त करने की संख्या वो कितनी है? 12। अब हमने इसको E1, E2, E3 मान लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जब निकालेंगे तो ये आएगा 2 पट प्राप्त करने की संख्या बटे में कुल परीक्षण की संख्या। ये संख्या 60 है और वो 120 है, तो 60/120। इसे काटेंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, आगे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.50। और हमें पता भी चल जाएगा पॉइंट में निकाल के कि प्रायिकता जो क्या होती है, 0 से बड़ी
और 1 से छोटी, ठीक है ना, 1 से छोटी है ना और 0 से बड़ी है। सेकंड है हम PE2 निकालेंगे, एक पट प्राप्त करने की संख्या या एक आएगा और कुल परीक्षणों की संख्या, ये है 48/120, इसे सॉल्व करेंगे तो 0.40, ये भी 0 से बड़ी और 1 से छोटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 है कि कोई भी पट ना मिलना, ठीक है, या फिर 0 पट मिलना, वो कितनी बार है 12, तो 12/120, ये आ जाएगा 1/10, 1/10 को क्या लिखेंगे 0.10, ठीक है। ध्यान दें कि एक साथ दो सिक्के उछालते समय संभावित परिणाम केवल E1, E2 और E3 हैं, ये तीनों हैं, तो इसका मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारी 1। तो PE1 + PE2 + E3 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ये हमें निकालने के लिए नहीं बोला, पर हमें पता है कि कुल प्रायिकता 1 होती है, तो हमने यहाँ निकाल के दिखा दिया, ठीक है। बेटा आगे क्वेश्चंस हैं जो हमें खुद करने हैं। यदि एक सिक्का 500 बार उछाला जाता है और 159 बार पट प्राप्त होता है तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लिखेंगे कुल परिणाम आएंगे हमारे कितने हैं 500, और फिर लिखेंगे पट प्राप्त करने की संख्या कि पट कितनी बार प्राप्त होता है 159। फिर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, इसको हम E1 नाम दे सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, पट प्राप्त करने की संख्या बटे में कुल परिणाम, तो 159/500। इसको हम आगे पॉइंट में भी निकाल सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, निम्नलिखित घटनाओं के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या ज्ञात कीजिए। कम से कम एक पट प्राप्त करना और एक भी पट प्राप्त ना करना। पहले ये देखें कि जब हम एक साथ उछाल रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या आते हैं, ये आते हैं ना HH, HT, पहले में हेड दूसरे में टेल, या फिर पहले में टेल दूसरे में हेड, या फिर दोनों में टेल। तो कुल परिणाम कितने आएंगे 4, टोटल हमारे पास आएंगे 4, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है E1 हमें दिया हुआ है कि कम से कम एक पट प्राप्त हो। एक पट का मतलब एक टेल, तो क्या क्या ले सकते हैं उसमें, ये भी ले सकते हैं, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, और इसको भी लेंगे। ये नहीं है कि 2 बार ना हो, कम से कम एक बार हो, 2 बार वो हो सकता है, 2 बार 3 बार है हो सकता है वो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारे पास क्या आ जाएगी, कम से कम एक पट प्राप्त करने की संख्या और कुल परिणामों की संख्या, तो ये आ जाएगी 3/4। इसे आगे हम पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक भी पट प्राप्त ना करना। अब एक भी पट किस में नहीं होता, देखो हमारे पास 4 आए थे, HH, HT, TH और TT। इसमें भी टेल है, पट का मतलब टेल, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें नहीं है ना, तो हम इसको लेंगे। यहाँ पे आएगा एक भी पट प्राप्त ना करने की संख्या कितनी है 1, जो कि हमारे पास ये है, और कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारे पास क्या आ जाएगी 1/4। इसे डिवाइड कर लेंगे, फिर पॉइंट में भी निकाल लेंगे, ठीक है। उम्मीद है बेटा आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। इसे सब अपनी अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।